कि ये 1 बीघा में दे दिया, 1 बीघा में आईयूपीएसी नाम दे दिया। इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला की तलाश करते हैं बाबू। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम लोगों की ये हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि काउंट उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या कुछ खतरनाक चीज ना सबसे पहले आए, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है भाई, ये दोनों को थोड़ा सा अलग चीज से देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है, कार्बन, इसका क्या नाम होगा, देखो 1 2 मतलब 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, ठीक है। तो 2 गो कार्बन है, IH को गो है, 4 गो है, ठीक है ना। H 4 गो नहीं, यहाँ पे 5 गो होना चाहिए, H 5 गो होगा, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या कि बात को समझिएगा थोड़ा बाबू, ठीक है ना। देखो अब इसका नाम तो लिखेंगे, लेकिन इसके नाम लिखने से पहले देखो C2H5 हो गया ना। तो C2H5 मैंने क्या बताया था कि C2H6 रहेगा तो इसको एथेन कहेंगे। C2H6 को क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, C2H5 आ गया भाई। C2 देखो C 2 गो है, H 5 गो है, तो C2H5 आ गया। तो C2H5 को हम लोग क्या करेंगे कि देखो एथेन से ना, जब मैंने बताया था एक चीज, एक फार्मूला बताया था, अगर वो चीज का वीडियो नहीं देखो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ यार, वो वीडियो मिल जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था कि जब एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम करते हैं ना, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो वह एल्किल समूह में जाता है। तो एथेन से क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन से एथिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल हो गया। चलो भैया एथिल रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गो कार्बन है। लेकिन सबसे पहले ये जो एथिल है ना, वो एथिल क्या नंबर पे है? देखो C2H5 जो देख रहा हो ना, C2H5 एथिल है। इसका नाम क्या है? एथिल है। ध्यान से देखना भाई, वीडियो को ध्यान से देखना। एथिल। अब इसको क्या करोगे, कितने नंबर पे है? तो देखो 2 नंबर पे है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखोगे 2 हाइफन एथिल। 2 हाइफन क्या भैया? एथिल। और उसके बाद अब देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन से देख लो, यहाँ पे कोड देखो, 4 कार्बन से कोड क्या मैंने बताया है भाई? 4 कार्बन से कोड मैंने बताया ब्यूट बताया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? ब्यूट लिख लोगे। ओके, लिख लिए बाबू। और प्लस देखो सिंगल बॉन्ड है ना, हर जगह पे कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या जोड़ोगे? N जोड़ दोगे, कि कोने में लिख दो, कोने में लिख दो भाई, कोने में लिख दो क्या? N लिखोगे ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये महाराज जी आ गया COOH, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह। देखो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, और डायरेक्ट एग्जाम्पल कम से कम 7-8 एग्जाम्पल कराऊंगा इस वीडियो में, 7-8 एग्जाम्पल कराऊंगा। अब सोचोगे कि सर आप पहले क्यों नहीं बताइए सब? ये पहले का जो कि कार्बोक्सिलिक समूह किसे कहते हैं, तो ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो कार्बोक्सिलिक समूह का पूरा एक वीडियो मैं कल का बनाया हूँ, उस वीडियो को ना लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप जाओगे तो वहां पर इसको सीख जाओगे। पूरा डिटेल में बताया हूँ, बढ़िया से बताया हूँ, ये सब के बारे में बताया हूँ। लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे एकदम आईयूपीएससी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जो टाइटल होता है ना, और टाइटल पे क्लिक करोगे तो मोर का ऑप्शन आएगा। मोर का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि दिए गए कार्बोक्सिलिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। मतलब हाई थेथरा जहाँ रहेगा COOH, ई जहाँ रहेगा देखो COOH जहाँ रहेगा, तो उसके जगह पर हम लोगों को क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या? ओइक अम्ल लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है क्योंकि एथेन से एथिल हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखोगे? 2 एथिल, 2 एथिल। यहाँ पे देखो ब्यूट में एक N जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन होगा। और इस न पे इस O का मात्रा लगा दो तो क्या होगा? नोइक। तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? किसका? CH3CH2CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पे डाढ़ निकल गया एक क्या? CH2CH3, ठीक है ना। तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा? 2 एथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 एथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल
देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है कि इस प्रश्न में आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना होगा कि देखिए यहाँ पे क्या, ये क्रियात्मक समूह भी आ गया है, कार्बोक्सिलिक समूह भी आ गया है, और यहाँ पर ना CH3 आ गया जिसका नाम होता है मेथिल। इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? तो मेथिल होता है। बात को समझिएगा, ये भी क्रियात्मक समूह का छोटा रूप ही है एक तरह से, मान लो तो, ठीक है ना। अब इसमें ये काम करना ना कि नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, कि मतलब किसको कम से कम। तो देखो सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह ये वाला है, तो इसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो काउंट किधर से करेंगे? इधर से। तो सबसे पहले ना लंबी कार्बन श्रृंखला को चुन लेते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गया। अब देखो 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 ठो कार्बन आया, लेकिन देखो सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह ये है ना, लेकिन इससे खतरनाक ही है। भले छोटा है बट इससे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि CH3 जो मेथिल है ना, इसका नाम पहले लिखना होता है। तो देखेंगे कि कितना नंबर पे मेथिल है। तो देखो 1 2 3, 3 नंबर पे है तो लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिख लेंगे इसका नाम CH3 का क्या नाम होता है? मेथिल होता है। क्यों? इसका वीडियो नहीं देखे हो तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या फिर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और जाओ खूब एकदम IUPAC में डूब के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन। देखो 4 गो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या होगा स्टूडेंट? ब्यूट होगा। 4 कार्बन से उसका कोड क्या होगा? ब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूट लिख देंगे। ओके, और सिंगल बॉन्ड है ना, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। देखो कोने में लिखा हूं कि सिंगल बॉन्ड रहे या ना रहे, फिर भी N जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? N जोड़ देंगे, और प्लस देखो COOH। देखो मेरे प्यारे दोस्त, COOH रहेगा तो क्या जोड़ोगे? ओइक अम्ल जोड़ोगे। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? ओइक अम्ल, ऐसे ओइक अम्ल। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से सजा के लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा? 3 मेथिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा? ब्यू अटो पर 1 लगा देंगे, टे 9, और 9 पर O का मात्रावा लगा देंगे ऐसे 9, ई क। तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक अम्ल बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? अम्ल। तो ये आपका IUPAC का आंसर हो जाएगा इसका क्या? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल ये IUPAC बाबू इस एग्जाम्पल को दे दिया, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मैंने गिन लिया, नॉर्मल है। 4 कार्बन से उसका कोड क्या होगा? ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूट लिख देंगे। ओके, और प्लस देखो स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे? N जोड़ देंगे, और उसके बाद लास्ट में देखो ये तो क्रियात्मक समूह, यही महान चीज है। तो COOH दे दिया है, तो देखो सिंगल बॉन्ड COOH कहीं रहेगा तो उसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? ओइक अम्ल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? ओइक अम्ल लिख देंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। ओके, अब देखो क्या होगा? ब्यू अटो पर 1 लगा देंगे तो ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन। यहाँ का O का मात्रा पूरा इसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा? 9, O का मात्रा लगेगा ना, तो 9 ई क, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक, और यहाँ पर एसिड इंग्लिश में बोलते हैं, और हम लोग हिंदी में एथेनोइक अम्ल कह लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4 कार्बन रहा, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है ना। तो 4 कार्बन से हमारा क्या हो गया? ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। इसका 5वां एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड में मतलब आया हुआ प्रश्न है इसका, मतलब जो चौथा एग्जाम्पल होगा, चौथा एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए ये वाला थोड़ा सा ना लंबा चौड़ा है, ठीक है ना बाबू। और लंबा चौड़ा होने से मतलब नहीं है, बात ये है ना कि आपको रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रूल समझ में आ जाता है ना तो क्या दिक्कत है यार, बताओ। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 गो हो रहा है ना, ऊपर से गिनने में 1 2 3 4 ही हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको ये मिल रही है ना, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिल रही है। देखो
ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मिल गई। ओके, और ये क्या हो गया, ये भी एक क्रियात्मक समूह का छोटा सा रूप हो गया जिसका नाम है मेथिल, क्योंकि CH3 है। मेथिल क्यों है, क्योंकि मेथेन से एक H को कम किया गया, मतलब एल्केन से एक H को कम करेंगे तो एल्किल समूह में जाएगा, और एल्किल में जितने भी मिलेंगे सब मतलब मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, फेक्सिल, ये सब लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो कार्बन की संख्या को गिनेंगे, देखो बाबू 1 2 3, ओके, फिर यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 5, ओके, और 3 नंबर पे देखो मेथिल मिल गया, यहाँ पर मेथिल है, ये क्या है स्टूडेंट, मेथिल है। ध्यान से देखना बाबू, केमिस्ट्री एकदम आसान कर दूंगा। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है, मेथिल है। तो अब इसका IUPAC कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 3, और 3 नंबर पे देखो तीसरा वाले कार्बन पर ना CH3 है, तो 3 मेथिल, क्या हो गया स्टूडेंट, 3 मेथिल हो गया। अब सबसे पहले कार्बन को अब गिनेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन से उसका कोड क्या हो जाता है, पेंट हो जाता है। 5 कार्बन से उसका कोड क्या हो जाता है स्टूडेंट, पेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे। और प्लस देखो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है यार, सिंगल बॉन्ड होता है ना तो N जोड़ देते हैं, और प्लस देखो ये COOH आ गया ना, तो देखो जब COOH रहेगा ना तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ओइक अम्ल लिख देंगे, यहाँ पे ओइक अम्ल। देखो कितना आसान है, इतना आसान नहीं यार कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देख लो। 3, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मेथिल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखे क्या है, पेंट हो गया, और उसमें N का मात्रा लगा देंगे, A वाला मात्रा हुआ तो ऐसे A तो पेंटेन। अब यही 9 में O का मात्रा अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 E कब, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक, ये अम्ल है, ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अम्ल लिख देंगे, और फाइनल हमारा IUPAC नाम मिल जाएगा क्या, 3 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। इसका IUPAC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। यार मैं विश्वास कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को ये सब समझ में आता होगा। अब देखो आपको समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना यार कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती होगी ना तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इसका अगला एग्जाम्पल के पास चलते हैं, 5वां एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है और नॉर्मल है भी, क्योंकि बहुत ही आसान है ना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखेंगे स्टूडेंट, तो देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो इधर से जा रही है, क्योंकि देखो 1 नंबर पे कार्बन यहाँ पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, और ये क्या है 4 नंबर पे है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहला काम देखें ना कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 गो कार्बन से उसका कोड क्या होता है, ब्यूट हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे, 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूट होगा, ओके। और प्लस देखो सिंगल बॉन्ड हर जगह पे है तो क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे ना। और यहाँ पे देखो COOH है, और COOH रहेगा तो एक ही बार रट दिया हूँ यार, ओइक अम्ल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ओइक अम्ल लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, ओइक अम्ल। अब देखो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। देखो ब्यूट को मैंने ब्यूट पूरा बढ़िया से लिखा है, जो ए का मात्रा है ना वो लगा देंगे, ब्यूटेन। फिर लिख लेंगे एक बार क्या, ओइक अम्ल लिख लिया, इतना भैया। अब देखो करोगे क्या ना कि देखो है, पूरा ब्यूटेन को हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो इस 9 में ना देखो ये जो O का मात्रा है ना, O को लिख देंगे, OIC, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, अम्ल लिख दोगे। तो ये फाइनली आपका IUPAC हो गया क्या, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका COOH CH2 का इसका IUPAC नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। देखो समझ में नहीं आएगा ना तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट करना कि सर एक बार और इस सवाल को बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को बता दीजिए। मतलब बेहिचक अगर ऐसा आप कमेंट करते हो तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और ये अच्छा लगता होगा अगर वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। चलिए इसका 6वां एग्जाम्पल के साथ में मिलता हूँ। अभी 6वां एग्जाम्पल को देखो।
देख लो, ये कुछ अजब तरीका का है आईयूपीएससी, और इस तरह का आईयूपीएससी आप कभी देखे नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ना कि इस तरह से अगर इस एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 में इस तरह का मैटर कुछ आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा ध्यान से देखना भाई। देखो इसमें देखो कार्बन 1 है, 2 है, कार्बनों की संख्या तो मिल गई ना। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है यार आईयूपीएससी में, क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है मेन। तो आईयूपीएससी जब भी आप लिखोगे ना, किसी चाहे वो 10 का स्टूडेंट हो या फिर 11 का हो फिर 12 का हो, मेन काम किसका, मतलब खोजना किसको है, आपको कार्बन को खोजना है कि कार्बन कितनी है। तो देखो इसमें कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन से इसका कोड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। देखो उस 2 कार्बन से यहाँ पे लिख दिया हूँ, कोड इसका क्या होगा, एथ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एथ लिख देंगे। बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हम लोग एन लिखते हैं। ओके, ये भी लिख लिया आप। उसके बाद क्या करना होता है ना कि हाइफन लगा लोगे। ओके, अब देखो ना बाबू, COOH COOH, 1 नंबर पर भी COOH है और 2 नंबर पर भी COOH है। तो 1,2 लिखोगे, मतलब 1 नंबर पर भी COOH है और 2 नंबर पर भी क्या है, COOH है। उसके बाद जब एक ही क्रियात्मक समूह मतलब 2 जगह आ जाता है तो उसके लिए ना डाई का प्रयोग करते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो COOH था, COOH था, 2 था ना, 1 नंबर पर भी 2 नंबर पर भी, इसलिए डाई का प्रयोग होगा। अगर 3 ठो रहेगा तो ट्राई का प्रयोग होगा, 4 ठो रहेगा तो टेट्रा का प्रयोग होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका नाम क्या है, तो COOH का ओइक अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ओइक अम्ल कहेंगे। हो गया। तो बस इसको एथ में एन को जोड़ दो ऐसे, ए थ पर 1 लगा दो, थे न, तो एथेन 1 2, और यहाँ पे क्या, डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। बस आपका आंसर हो गया। बस ये इतना ही आंसर चाहिए आपको, और इतना ही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का आईयूपीएससी में आपको समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं, आप खुद से कमेंट करोगे तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगेगा तो ठीक है। चलिए 7वां एग्जाम्पल के पास में चलते हो। 7वां एग्जाम्पल, ये अजब तरीका का आईपीएससी। आज कहोगे ना कि सर आज कैसा कैसा आईपीएससी नाम बता रहे, लेकिन मैं बाबू बता दूं आपको कि देखो बस छोटा छोटा आईपीएससी नाम अगर सीखोगे तो क्या मतलब है यार, जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये सब बोर्ड के एग्जाम में आने वाला, चाहे वो कक्षा 10 का स्टूडेंट हो, फिर ये 11 का हो या फिर 12 का हो। तो मैं वो चीज़ बताने वाला ना, ये सब मॉडल पेपर में ना मैं पहले इकट्ठा करता हूँ कि मॉडल पेपर देखता हूँ, सेट पेपर देखता हूँ कि कौन, मतलब 2-3 साल का सेट पेपर है, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि कौन कौन आईपीएससी आया है। तो सब आईपीएससियों को एक जगह लिख लेता हूँ, नहीं विश्वास है तो देखो एक जगह पे आईपीएससी, सभी आईपीएससियों को एक जगह पे मैं लिख लेता हूँ, और उसको आईपीएससी को मैं आप लोगों के सामने बाबू बोर्ड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं तैयारी बोर्ड एग्जाम 2024 की करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में आप फंसोगे, और पढ़ लोगे तो यार बताओ केमिस्ट्री भी सही हो जाएगी, मैथ भी सही हो जाएगा, हर एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का सही हो जाए। तो क्या दिक्कत है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए इसका आईपीएससी में सिखाता हूँ। जैसे देखिए कार्बन की संख्या को सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 आ गया। 4 कार्बन आया ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। 4 कार्बन से ना इसका कोड लिखेंगे सबसे पहले। तो 4 कार्बन से देखो कोड उसका क्या है, ब्यूट है ना। 4 गो कार्बन से इसका कोड क्या है, ब्यूट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे, ओके। प्लस अब देखो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड से एन होता है, कोने में लिख दिया हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइफन। अब देखो जो COOH है ना वो 1 नंबर पर भी है, यहाँ पर भी देखो COOH ये 4 नंबर पर भी है, तो लिखेंगे यहाँ से 1, ऐसे लिखेंगे क्या, 1,4, ठीक है स्टूडेंट। जितना जितना नंबर पे रहेगा ना ये मतलब कार्बोक्सिलिक समूह वाला, उस नंबर को भी हम लोग लिखते हैं। तो देखो 1 नंबर पर भी था तो मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे 4 नंबर पर भी था तो मैंने 4 नंबर लिखा। उसके बाद एगो और दूगो, मतलब 2 जगह पे है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिख लेंगे। 2 जगह पे रहेगा तो क्या लिखेंगे, डाई। और ये COOH का जोड़ने का काम क्या होता है, तो ओइक
अम्ल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ओइक अम्ल होता है। तो क्या हो जाएगा ऐसे, ब्यूट, ट पर ही ए का मात्रा लगा दीजिए ना, टे न, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, वो जिसे दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ब्यूटेन है, समझ लेना, मुंह से बोल रहा हूँ ब्यूटेन, ठीक है ना। 1,4 और यहाँ पे क्या? डाई, और यहाँ पे क्या? ओइक, ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। और ये आपका ऐसे ना प्यार से आंसर आ जाता है। देखो कितना आसान है यार, बहुत समझने का है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये समझ लो, याद कर लो, और वो याद कर लो। बाकी तो यार IUPAC लिखना मैं सिखाऊंगा ना एकदम आसान तरीके से, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं भैया, 7 के बाद 8वां एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ना कैंची वाला आ गया, वो कैंची वाला क्या आ गया? IUPAC आ गया। इसका IUPAC कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 ठो कार्बन हो गया। ये तो तय है कि कार्बनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 3 गो हो गया। अब 3 कार्बन से ना मेरे प्यारे ललत कोड लिखोगे, तो 3 कार्बन से देखो यहाँ पे कोड क्या है? प्रोप है। 3 कार्बन से कोड क्या है? प्रोप है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? प्रोप लिखोगे। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन लिखोगे। हो गया भैया, प्रोप भी लिख दिए, एन भी लिख दिए, हाइफन। अब देखो ना, देखो 1 नंबर पर COOH आया है और फिर 3 नंबर पर COOH आया है। मतलब क्या है? 1 नंबर पर COOH आ गया, 3 नंबर पर भी COOH आ गया, तो 1,3 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद दूगो है ना, मतलब एक के चीजिया 2 बेर है, इसलिए क्या लिखोगे? डाई का प्रयोग करोगे। अगर एक के चीजिया 3 बार आता तो ट्राई का प्रयोग करते, अगर एक के चीजिया 4 बार आता तो टेट्रा का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे दूगो है तो डाई रहने दो, और उसके बाद क्या जोड़ देना है? COOH। देखो COOH रहेगा तो क्या लिखोगे? ओइक, ओइक अम्ल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? ओइक अम्ल लिख दोगे। अब एक बार फाइनल यहाँ पे प्रोप में एन लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्रो प, आप प एक लगा दो, ए न, तो क्या होगा? प्रोपेन। 1 3, फिर क्या? डाई, फिर क्या? ओइक, ओइक, और क्या? फिर अम्ल। वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखें आप लोग स्टूडेंट कि इतना टेढ़ा टाढ़ा है ना, लेकिन IUPAC में इतना प्यार से सिखा दूंगा कि आपको IUPAC एकदम कभी भूलेगा नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए तुमको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा कोड वोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 9वां एग्जाम्पल के पास चलता हूँ। आपको 9वां एग्जाम्पल अजीब तरीका करेगा, बट आपको सिखाने का कोशिश करो, आप लोग सीखो, ठीक है। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह का IUPAC आप नहीं देखे होंगे कि देखिए एक ही में गु दिया गया MnCl। देखो ये Cl है, इसमें कार्बन की संख्या को आप नहीं गिनती करोगे, इस वाले कार्बन की संख्या को आप गिनती नहीं करोगे, क्योंकि ये बाबू Cl एक ही में होता है, Cl एक ही में आता ही है, अलग से नहीं होता है। तो इसमें कार्बन की संख्या को हम लोग गिनेंगे कहाँ से भाई? तो यहाँ से गिनेंगे। तो देखिए 1 2, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 ही है, 2 ही है। अब गलती से मत कहना कि सर हाइयो एगो कार्बन है, हाइयो एगो, तो ये है कार्बन, लेकिन इस Cl के साथ लगा हुआ है, तो उसको हम लोग नहीं नोट करेंगे। तो अब देखो एक काम करेंगे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा बवाल का काम क्या है कि 2 नंबर पर एगो Cl है, फिर 2 ही नंबर पे ये वाला Cl है, और 2 ही नंबर पे ये वाला Cl है। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 कामा, देखो एगो 2 पर, मतलब एक ही 2 पर कुल है, सब है। तो 2 नंबर पर हाई Cl हो गया, फिर 2 नंबर पे हाई Cl एगो है, और फिर 2 नंबर पे हाई Cl है। अब ये कोगो हो गया? 3 गो ना, 1 2 3, मतलब देखो यहाँ पर 1 2 3। तो 3 के लिए मैं क्या बताया हूँ? ट्राई का प्रयोग करेंगे ना। मैं बताया हूँ ना कि जब 2 गो रहेगा तो डाई, और 3 ठो रहेगा तो ट्राई, ठीक है। तो 2,2,2 ट्राई। अब ये ट्राई तो हो गया, तो पता चल गया कि 3 गो एक ही चीज या कोनो 3 बार रहल हो, ठीक ना भैया। लेकिन अब इस Cl का क्या मतलब होता है? तो Cl का मतलब होता है क्लोरो। कहीं पर भी Cl अगर आ गया तो क्लोरो, F आ गया तो फ्लोरो, B आ गया तो ब्रोमो, I आ गया तो आइडो। तो ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो Cl रहेगा तो क्लोरो, B रहेगा तो ब्रोमो, और F रहेगा तो फ्लोरो, I रहेगा तो आइडो, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो हो गया। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या अब देखेंगे कगो है? 2 गो है। तो 2 गो कार्बन से इसका कोड क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एथ लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे?
N लिखोगे और प्लस अब COOH का नमवा क्या होगा, COOH का ओइक अम्ल होगा, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे क्या स्टूडेंट, ओइक अम्ल लिख देंगे ऐसे। ओके, अब देखो क्या होगा 2, 2, अब फिर यहाँ लिखेंगे क्या, ट्राई। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। ओके, और यहाँ पे देखो फिर एथ में एन जोड़ेंगे तो ए अथवा पर एक लगाएंगे तो थे अन, क्या हो जाएगा, एथेन, और प्लस उसके बाद क्या जोड़ देंगे तो एथेनोइक भी हो जाएगा, एथेनोइक कर लो डायरेक्ट, ओ का मात्रा यहाँ जोड़ दो, ओ ई क, एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। स्याही कम हो गया इसीलिए दिख नहीं रहा होगा, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तो क्या होगा बाबू, 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। तो इसका IUPAC क्या होगा, 2 नंबर पर देखो हयो है, 2 नंबर पर हयो है, 2 नंबर पर हयो है, तो 2,2,2, ठीक है। उसके बाद एक ही चीज़ है 3 बार है इसलिए ट्राई, Cl है इसलिए क्लोरो, कार्बन 2 है इसलिए एथेन हो गया यहाँ पे एथेन, और COOH का नाम क्या आता है, मतलब ओइक अम्ल हो जाता है। तो वही हो गया 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आने के साथ साथ मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों का ये सब IUPAC समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए होंगे बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा घंटी टंटना लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।